Good morning, one and all. Today is 3rd March 2021, and we'll be taking the topic integers. Under that, prime number algorithms. Okay. Now let's see the first algorithm for the prime number. The basic prime number algorithm is that if you have, say, for example, a number as 5, which is a prime number. Okay, पहला number के लिए हमने 5, which is a prime number. How do you check the number is prime or not? What is the definition of prime number? A prime number is one which is divisible by 1 and itself, that is 5. तो अगर ये नंबर सिर्फ 1 और itself से ही डिवाइड होता है, then only it is called as prime number. Now you find out the numbers which are between 1 and 5, excluding 1 and 5. 1 और 5 को एक्सक्लूड करना है और 1 और 5 के बीच में जितने नंबर्स है उसके साथ में इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है. 2, 3, 4. तो ये 3 नंबर्स के साथ में इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है. अगर इन तीनों में से किसी से भी वो डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन वी कॉल इट एज द नंबर इज नॉट प्राइम. सो लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2. 5 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट सम रिमाइंडर. Then 5 divided by 2, you get remainder as 1. 5 divided by 3, you get remainder as 2. Then 5 divided by 4, you get remainder as 1. तो आपके पास में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है. ओके, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है. अगर रिमाइंडर 0 रहता, फुल डिविजिबिलिटी रहती, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 रहता. अगर रिमाइंडर 0 है, फुल डिविजिबिलिटी है, तो नंबर जो है वो प्राइम नहीं होता. इस केस में ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 2, 3, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि ये नंबर प्राइम है. ने क्या बोला डेफिनेशन में? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली. इट शुड नॉट बी डिवाइड बाय एनी अदर नंबर इन बिटवीन. उसके बीच में कोई भी जो नंबर आते हैं उससे डिवाइड नहीं होना चाहिए. तो ये नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं है, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है. सो नंबर इज प्राइम. सो वी हैव यूज्ड दिस एल्गोरिथम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक फॉर n इक्वल टू 2. कहाँ से स्टार्ट किया? 2 से लेकर डिविजिबिलिटी चेक किया. कहाँ तक चलेंगे? विल चेक नंबर -1. नंबर -1 तक इसकी डिविजिबिलिटी चेक हुई. नंबर -1 तक डिविजिबिलिटी चेक हुई, मतलब 5 नंबर था. 5 - 1 दैट इज 4. तो 1 greater than 1 क्या है स्टेटमेंट? 1 is less than k is less than n minus 1. So here what is the k value? K is the total digits to which it has to check the divisibility. So 1, k should be greater than 1. Greater than 1 is 2. कब तक चलेगा? n minus 1. What is the value of n? This is the value of n. n equal to 5. n equal to 5. तो n minus 1 means 5 minus 1 that is 4. तो कहाँ तक चलेगा k का वैल्यू? लेस देन इक्वल टू, इट इज लेस देन इक्वल टू n minus 1. सो 2, 3, 4 इसके साथ में हमारी इसको डिविजिबिलिटी चेक करनी है जो हमने यहाँ पर लिखा था. तो एल्गोरिथम क्या हुआ? चूज टू सी इफ ईच इंटीजर k इज अ डिवाइजर ऑफ n वेयर 1 is less than k is less than equal to n minus 1. So if none of the value of k are divisor of n, then n is called prime number. If none of them is a divisor of k is my this value, k is equal to this is my k value. So none of them is divisible by k. None of the number is divisible by k, then it is called as a prime number. Divide नहीं हो रहा, prime number है. This is first algorithm of the prime number. Second algorithm of the prime number is that अगर हमको divisibility चेक करनी है, सपोज मुझे चेक करना है 50 के लिए कि 50 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो फिर उस केस में मुझे पूरा का पूरा 2 से लेकर 49 तक चेक करना पड़ेगा, है ना. k का वैल्यू 2 से लेकर 49 तक चेक करना पड़ेगा. ये k का जो रेंज है वो n minus 1 that is 50 minus 1 that is 49 तक रेंज जाएगा, टोटल 49 तक. अगर ये नंबर और बढ़ जाता है सपोज 500, तो ये 499 तक डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा. तो ये डिविजिबिलिटी को हम कैसे कम करेंगे? नंबर ऑफ द ऑपरेशन शुड बी रिड्यूस्ड. तो कैसे रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस?
by using second algorithm. So note that n equal to mk, where either m or k is less than root of n. Either m या फिर k, दोनों में से कोई भी एक जो है वो is less than root of n. Root of n. Therefore, we do not need to check for the values of k greater than root of n, क्योंकि उसके बाद में जो नंबर्स रहेंगे, जो इसके बाद में नंबर्स रहेंगे वो रिपीटेशन आ जाएगा. इसलिए हमने क्या लिखा, n इज इक्वल टू एम के, वेयर m और k इज लेस देन रूट ऑफ n. या तो m की वैल्यू या तो k की वैल्यू ये रूट ऑफ n से छोटी रहेगी. तो हम किससे कब तक चलेंगे, जब तक कि रूट ऑफ n नहीं होगा. तो यहाँ डिविजिबिलिटी कहाँ से चेक की, 1 टू रूट ऑफ n. जैसे अगर मैं 50 का बोल रही हूँ, व्हाट इज द रूट ऑफ 50? 50 का रूट कितना है, 1 इज लेस देन k is less than equal to root of 50. स्क्वायर रूट ऑफ 50, 50 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 49 का कितना हुआ, 7 7 जा 49, तो 7 पॉइंट समथिंग. तो आई विल से अप टू 7. तो हमको किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 1 से लेकर 7 तक की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. ठीक है, हम 1 से लेकर 7 तक की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और बोलेंगे अगर इसमें से कोई भी से डिवाइड हो जाता है, then the number is not prime. Okay, this is another algorithm to check the number divisibility by root of 1 to root of n for the prime number. Okay, then even better, इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ, यहाँ पर देखो पहले वाले केस में हमको 2 से लेकर 49 तक डिवाइड करना पड़ता है. सेकेंड वाले केस में 1 से 7 तक डिवाइड करके चेक करना है. तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन रिड्यूस हो गया. जब कंप्यूटेशन रिड्यूस हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर. ओके, सो नाउ लेट्स सी इवन बेटर प्राइम नंबर एल्गोरिथम. So note that if k divides n and k is even, then 2 divides n. Therefore 2 does not divide n. Therefore if 2 does not divide n, then no even number can be a divisor of n. If a divides b and b divides c, then a divides c also. ये हमने प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी. तो अगर मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर कहलाता है. तो जब भी कोई इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो दैट शुड बी एलिमिनेटेड. तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आएगा. या फिर हम ये बोलेंगे कि इफ एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय a is divides b and b divides c, then it says that a divides c also. Okay, transitive relationship. So हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, नोट दैट इफ k डिवाइड्स n एंड k इज इवन. अगर k डिवाइड n को कर रहा है और k इवन है, देन यू से दैट इट इज दैट इवन नंबर से डिविजिबिलिटी अगर हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर. मतलब 2 से अगर वो पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, n नंबर अगर 2 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो n नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा. सही बात है. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 24 है. 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या आया, रिमाइंडर 0 आया. इसके लिए मैंने परसेंटेज ऑपरेटर यहाँ यूज किया. परसेंटेज ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द रिमाइंडर. तो यहाँ पर हमारे पास में डिविजिबिलिटी करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, 0. यहाँ पर हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं एंड वी आर कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर. यहाँ परसेंटेज यूज करना चाहिए, स्लैश नहीं यूज करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में डिविजिबिलिटी करने के बाद में कितना आंसर आया, 0. तो ये हमारा n नंबर कितना हुआ, 24. सपोज n इज माय नंबर whose divisibility by 2 is being checked. तो 2 क्या हुआ, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसको इवन बोलते हैं. ये कंसेप्ट हमको मालूम है. ओके, तो और एक फॉर्मूला क्या लगा है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय a and if the number is divisible by b, okay, then a also divides c. A also divides c. So now first we check if n equal to 2, if it is n is prime.
n इक्वल टू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है और इफ n इज अ प्राइम अदरवाइज प्रोसीड टू स्टेप 2. If it is n is prime, then you don't go for it, otherwise you proceed to step 2. In second step, check if 2 divides n, if so n is not prime, otherwise we proceed to step number 3. अगर जो है हमारा ये वाला नंबर जो n नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज वी प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3. ओके, so now check to see if each odd integer k is a divisor of n. Each odd integer k is an odd integer and it divides n where 1 is less than k is less than equal to n. If none of the value of k are divisor of n, then it is prime. मतलब क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास में अगर मैं सपोज एक कोई नंबर लेती हूँ, यही वाला केस ले लेते हैं 50 का. लेट्स टेक द केस ऑफ 50 के केस में हमारे पास में 1 इज लेस देन k इज लेस देन टू रूट ऑफ n इज 7. तो अब हमारे पास में कौन कौन से नंबर आ गए जिससे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब ये नंबर को हम चेक करेंगे. 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 एंड गेट द रिमाइंडर. अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया 50 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर कितना आया? हमारा 0 आ गया. पहली बारी में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमको पता चल गया कि जो 50 नंबर है वो इवन नंबर है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो गया. अब अगर वो नंबर इवन है और वो 2 से डिवाइड हो गया है तो वो प्राइम नंबर नहीं है. तो हम 2 के बाद में 3, 4, 5, 6 से डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं करेंगे, वहीं स्टॉप कर देंगे लूप और लूप टर्मिनेट हो जाएगा. उतना लूप चलने की जरूरत ही नहीं है. इमीडिएटली इन बिटवीन वी स्टॉप द loop and say that the number is not prime. Okay, this is my third algorithm. हमको पूरी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है. Now instead of this 50 we write 49. अगर मैं 49 लिखती हूँ तो क्या होगा? 49 लिखती हूँ तो हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? 49 तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में? 1. अब 49 डिवाइडेड बाय 3 किया, व्हाट इज द रिमाइंडर यू आर गेटिंग? ओके, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 1 रिमाइंडर आ गया. ओके, नाउ 49 परसेंटेज 4 कितना आ गया? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर आ गया. देन 49 डिवाइडेड बाय 5, 49 डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो 49 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया रिमाइंडर? 49 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर कितना आया? 49 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर कितना आया? 5 9 जा 45. ओके, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 4 आया. देन 49 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना आया? 6 8 जा 48, रिमाइंडर 1 आया. देन 49 divided by 7, what is the remainder? You get remainder as 0. यहाँ लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, सो 2 से लेकर 7 तक का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. नाउ 49 डिवाइडेड बाय 7, यू गेट रिमाइंडर एज 7 7 49, रिमाइंडर 0 आ गया. अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमको यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा और हम कहेंगे कि 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय द नंबर इन बिटवीन 1 to 7 including 7, less than equal to 7 including 7, तो 7 से ये डिवाइड हो गया तो ये नंबर प्राइम नहीं है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होनी चाहिए, किसी और से नहीं होनी चाहिए. तो 7 से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. दिस इज द थर्ड एल्गोरिथम. तो जहां जिस पॉइंट पे वो 0 आ रहा है नंबर से डिविजिबिलिटी के बाद वहीं स्टॉप करेंगे और उसको बोलेंगे नंबर इज नॉट प्राइम. बट यहाँ पर हमको पूरा का पूरा 2 से लेकर 7 तक एक्सेस करने पर आया क्योंकि नंबर 49 था. 50 के केस में हमने देखा इवन नंबर था तो पहली बारी में 2 से डिवाइड करने के बाद में हमको पता चल गया कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है. तो दिस इज द थर्ड एल्गोरिथम व्हिच इज मच बेटर एल्गोरिथम.
Now even better prime number algorithm. Now note that if k divides n and d divides k, then d divides n. This is the third concept. K divides n and d divides k, then d also divides n. Therefore d does not divide, and therefore if d does not divide n, then no multiple of d can be a divisor of n. If d does not divide n, then no multiple of d can be divisor of n. अगर d जो है वो n को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो कोई भी मल्टीपल, नो मल्टीपल ऑफ d का कोई भी मल्टीपल जो है वो n को डिवाइड नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई एक नंबर d जो है वो n को डिवाइड नहीं कर पा रहा तो d के मल्टीपल्स 2 इंटू डी, 3 इंटू डी, 4 इंटू डी, तो वो भी नहीं डिवाइड कर पाएगा क्योंकि डी खुद ही नहीं डिवाइड कर पा रहा है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट एल्गोरिथम. नाउ लेट्स चेक फॉर दिस एल्गोरिथम. फर्स्ट चेक इफ n इक्वल टू 2. अगर n 2 है, इट इज, इफ इट इज n इज प्राइम. ओके, इफ इट इज then n is prime. If it is so, then you check for n is equal to prime. अगर नंबर 2 है तो ओके, अदरवाइज प्रोसीड फॉर स्टेप नंबर 2. 2 नंबर है तो वो वहीं पे हम उसको प्राइम बोल देंगे, स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे. नाउ यूज अ सीक्वेंस k इज इक्वल टू 2 3 4 को छोड़ दिया क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, 5 6 को छोड़ दिया मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, 7 8 को छोड़ दिया मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, 9 को क्यों छोड़ा, मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, 3 आ चुका है ना ऑलरेडी. ओके, हमको किस किस से डिवाइड करना है? अगर मैं सिंपल तरीके से बोल रही हूँ कि मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये वाला केस लेते हैं. मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी n की कि n इज अ प्राइम नंबर और नॉट. n इज इक्वल टू 49. तो 49 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं. तो हमने क्या यूज किया, हमने 1 से लेकर 7 तक का नंबर का डिविजिबिलिटी चेक किया. 1 से 7 तक का डिविजिबिलिटी क्यों चेक किया? 1 is less than k is less than equal to root of n. What is root of n? Root of n is 7 point something, that is 7. तो हम इनके बीच में कोई भी जो नंबर आते हैं 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी एक नंबर से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम बोलेंगे नंबर इज नॉट प्राइम. अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो 4 से भी डिवाइड होगा और वो 6 से भी डिवाइड होगा. ये समझ में आया? क्योंकि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. तो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा और वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा. तो हमने अगर एक बार 2 लिख लिया तो हम 4 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो गया है तो वो 4 से भी हो जाएगा. अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया है तो वो 6 से भी हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोई नंबर 3 है, 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 के जितने मल्टीपल्स है उससे भी वो डिवाइड हो जाएगा. तो वो मल्टीपल्स भी निकाल दिए. 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 के मल्टीपल्स है 3 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये इसके मल्टीपल्स हो गए. ओके, तो हमने यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स निकाल दिए. 3 3 जा 9 निकाल दिया. ओके, 3 4 जा 12 निकाल दिया और 12 2 का भी मल्टीपल है वो भी निकाल दिया. फिर 14 निकाल दिया, फिर 2 का मल्टीपल है 14. 15 निकाल दिया, 5 का मल्टीपल है, 5 ऑलरेडी इंक्लूडेड है यहाँ पे. 16 निकाल दिया, 16 इज द मल्टीपल ऑफ 2. ओके, similarly we go on up to root n to check for if k is divides n. If none are the values of k are divisors of n, then n is a prime number. So if none of these values की divisibility है then it is called as a prime number. तो हमारे पास में सिर्फ कितने चेकिंग करना रह गया? अब हमको सिर्फ 4 नंबर से चेकिंग करना रह गया यहाँ पे. पहले हमारे पास में 4 भी था और हमारे पास में 6 भी था, तो ये 2 कट हो गए क्योंकि 2 और 3 इंक्लूड है तो उसके मल्टीपल्स भी ऑलरेडी मल्टीपल्स है 2 और 3 के, वो 6 और 4, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमारे पास में यहाँ कंप्यूटेशन कम हो गया तो फास्टर एग्जीक्यूशन हो गया. किस कोड को हम बेटर एफिशिएंट कोड बोलते हैं या बेटर एफिशिएंसी? विच एल्गोरिथम गिव्स अस एफिशिएंट रिजल्ट विद मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिनिमम कंप्यूटेशन. तो यहाँ पर सिर्फ 4 के साथ में डिविजिबिलिटी चेक की. So this is much even better algorithm to check the number is prime or not. Okay. Now factorizing a number into its prime.
नंबर को क्या फैक्टराइज करना है, वी हैव टू फैक्टराइज अ नंबर इनटू इट्स प्राइम्स, प्राइम में उसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है. So dividing a number into its multiples over and over again until the multiples cannot be divided any longer shows us that any number can eventually be broken down into prime numbers. Say for example, n के prime factors निकालने हैं तो 3 into 3 that is 3 square. 24 के prime factors निकालने हैं 8 into 3 that is 2 into 2 into 2 dot 3 2 raised to power of 3 into 3. 315 के प्राइम फैक्टर्स निकालने 3 into 105, 3 into 3 into 35, 3 into 5 into 7, 3 square into 5 into 7. You can find out these prime factors by dividing the number by 2, 3, 4, 5. In यही prime factors होंगे. So basically this means that any number can be broken into multiples of prime numbers. So any number जो है उसको हम prime numbers में divide कर सकते हैं. जैसे सपोज हम अगर निकाल रहे हैं 49 प्राइम नंबर है क्या, 49 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है. सो लेट्स से नंबर 11, ओके 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो इसका फैक्टर कौन सा है, 1 है. 2 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से डिवाइड होता है नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे. इंस्टेड ऑफ दिस सपोज इफ आई टेक n इज इक्वल टू 10 तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 से डिवाइड हो जा रहा है 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 तो 2 5 जा 10. ये प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है. सिमिलरली इफ आई से n इक्वल टू 12 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है 2 से डिवाइड हो जाता है ये नंबर, ओके 2 इंटू 6 बचा, 6 को 2 इंटू 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो ये प्राइम फैक्टर हो गया. 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है. दिस इज हाउ डू यू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. ओके फैक्टराइजिंग इनटू प्राइम देखो कैसे निकाला हुआ है. ईच रो ऑफ द अबव टेबल बिलो रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ factored into its primes. The numbers in the columns represent the number of each particular prime can be factored out of each original value. देखो अब हमारे पास में प्राइम नंबर लिखे हुए हैं. 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 इज प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं है 2 से डिवाइड हो जाता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है 3 से डिवाइड हो जाता है, 10 प्राइम नंबर नहीं है 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 11 इज अ प्राइम नंबर, 12 प्राइम नंबर नहीं है 2 से डिवाइड हो जाता है, 13 इज अ प्राइम नंबर, 14 इज डिवाइडेड बाय 2, so 15 is divided by 5, 16 is divided by 2 ये प्राइम नंबर नहीं है, 17 is a प्राइम नंबर. तो हमने प्राइम नंबर अप टू 17 लिख लिया. अब हमको जिनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं वो नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए. ओके तो 540 के प्राइम नंबर्स 2 2 into 2 2 into 2 3 into 3 3 times, ओके 5 तो कितना आंसर आ गया, जस्ट सी हियर 2 into 2 4 into 3 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 3 जा 36 3 जा कितना होता है 36 3 जा 36 into 3 is equal to 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 1 3 3 3 9 10 108. ओके यहाँ पर एक और 2 आएगा इंटू 2 करेंगे दैट इज 540 इंटू 5 इंटू 5 ओके इंटू 5 ओके 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी 4 5 1 जा 10. Okay so how many factors we have seen, 2k 2 into 2 here 2 into 2 3 3 into 3 and here 5 कितनी बार 1 टाइम
5 कितनी बार? 1 टाइम. So if you multiply these, you get 540. So these are the prime factors of 540. Similarly 85 के prime factors देखते हैं. 5 into 17. 17 5 जा 85. Similarly 96. 2 into 2 into 2 into 2 कितनी बार? 5 बार. So we have seen divisibility of 540 by 2, 3, 5. So these are its prime numbers. 2 times 2, 2 को 2 बार लिखना है, 2 into 2, 3 को 3 बार लिखना है, 5 को 1 बार लिखना है. So 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 5 is 540. Similarly 5 into 17, एक बार लिखना है, 85. Then 2 into 2 into 2 into 2, 5 times लिखना है 2 को, that is 32. 32 into 3 is 96. 315 is 3 into 3 into 5 into 7. Okay. Now factorizing into primes. So n, every positive integer n greater than 1 can be broken into multiples of primes. So likewise n equal to, these are the prime numbers and individual prime number is less than the next one. Now the method for factorizing these prime numbers. N 2 divides n if at least significant digit of n is divisible by 2. n is even. Then 2 divides n. अगर n even number है तो ये 2 से divide हो जाएगा और remainder 0 आएगा. अगर n 3 से divide हो जाता है तो remainder 0 आएगा. Divisibility by 3. So if the sum of all the digits of n down to a single digit equals 3, 6 or 9, then 3 divides n. तो अगर 3 के मल्टीपल्स है, जैसे 6 हुआ, 9 हुआ, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 17 जो है 587, 623 डिविजिबल बाय 3. इज इट डिविजिबल बाय 3? हाउ डू यू चेक? ये देखो, ये शॉर्टेस्ट मेथड है. ये स्टैंडर्ड 7th 8th में पढ़ा होगा आपने. 1 plus 7 plus 5 plus 8 plus 7 plus 6 plus 2 plus 3 is equal to 39. Okay, these are the digits. If you are adding these digits, it becomes 39. That is 3 plus 9 equal to 12. So 1 plus 2 is equal to 3. Yes, 3 divides this number. 1 7 5 8 7 6 2 3. इतना बड़ा नंबर है. इस नंबर का हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है कि whether this number is divisible by 3 और नॉट. तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या किया? हर एक की डिविजिबिलिटी के लिए अलग अलग मेथड है. 2 की डिविजिबिलिटी के लिए अलग है, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग. दिस इज टॉट इन स्टैंडर्ड 8th और 9th आई थिंक. तो हमने क्या किया? 1 प्लस 7 प्लस हर डिजिट को ऐड किया. हर डिजिट को ऐड करने के बाद में जो आपके पास में नंबर आया उसकी फिर से इंडिविजुअल डिजिट को ऐड किया, उस डिजिट को फिर से ऐड किया. अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 आता है या 3 आता है, जैसे ये 3 6 9 ये इसका मल्टीपल आता है सिंगल डिजिट में, देन इट डिवाइड्स दिस नंबर. दिस इज द मेथड ऑफ फॉर फैक्टराइजिंग डिविजिबिलिटी बाय
3. Okay. Similarly, divisibility, does 7 divides n? For this, remove the least significant digit ones place from n and multiply it by 2. Least significant digit का number निकाल लो और उसको 2 से multiply करो. Subtract the double number from the remaining digits. And if the result is divisible by 7, then the original number was divisible by 7. And repeat if unable to determine from the result. Okay, let's see the method. क्या किया हमने? डिविजिबिलिटी बाय 7 को चेक करने के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट निकाल दिया, 187 बचा. ओके, उसके बाद में इसको हमने किससे सब्ट्रैक्ट किया? सब्ट्रैक्ट द डबल नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट. जो रिमेनिंग डिजिट था उसका डबल नंबर, 6 का डबल कितना हुआ? 12. 12 के साथ में सब्ट्रैक्ट किया, 175 आया. अब 175 में से फिर से लास्ट डिजिट निकाल दिया, दैट इज 5. तो 5 का डबल कितना हुआ? 10. तो 17 माइनस 10 कितना आया? 7. तो 7 अगर आया तो 7 7 से डिवाइड हो जाएगा. ये नंबर देखते हैं, 4923. इसका लास्ट डिजिट निकाल दिया, इस 6 को डबल किया, दैट इज 3 को डबल किया, 6 आया. 429 किया, 429 माइनस 6 किया, 486 हुआ. 486 में से 6 निकाल दिया, इसको डबल किया, 12 आया. 48 48 माइनस 12 36. 36 7 से डिवाइड होता है क्या? नहीं. सो ये डिविजिबिलिटी नहीं है, ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता है. नेक्स्ट इज 34461. 34461 जो नंबर है, इसको लास्ट डिजिट लिया, 1 निकाल दिया, इस डिजिट के 1 निकालने से इसको डबल किया, 2. इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये नंबर आया. इस नंबर से 4 डिजिट निकाल दिया, 4 को डबल किया, 8. दोनों को माइनस किया, 336. 336 में से 6 निकाल दिया, 6 को डबल किया, 12. 33 माइनस 12 is 21. 21 divisible by 7? Yes, it is divisible by 7. So this is how do you check the divisibility by 7. Now I am stopping the recording.